तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैप विद अभी में। आज हम जानेंगे धरती पर स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाने वाला एक ऐसा राज्य जहाँ की हवा काफ़ी खुशबू है, जहाँ के लोग अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, जहाँ की हरियाली आपकी आंखों को सुकून कर देगी। आज जी हाँ, आज हम ग्लेशियर्स ऑफ इंडिया सीरीज का पार्ट 2 पढ़ेंगे दोस्तों। एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कर्नाटका के छोटा सा गाँव जिसका नाम है कुर्ग, जिसे हम कुडायू भी कहते हैं। तो चलिए, इस कहानी को लिखा है लोकेश अलराड ने। हमें ये सिर्फ यह दिखाते हैं कि यह पूरा वर्चुअल टूर दे रहे हैं, हमें बस इमेजिनेशन की सीट बेल्ट बांध लेनी है दोस्तों, क्योंकि अगले कुछ मिनटों तक हम कुर्ग के पहाड़ों और वादियों के बारे में, वहाँ के लोगों के बीच रहने वाले के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये देखिए इंडिया का मैप। साउथ के कर्नाटका स्टेट में मंगलोर और मैसूर के बीच बसा हुआ है छोटा सा खूबसूरत स्वर्ग में, जिसे कुर्ग कहते हैं। इस द पीस ऑफ हेवन कहते हैं, द फॉर्म ऑफ किंगडम यानी गार्ड। यह स्वर्ग का टुकड़ा है। भगवान शायद इस राज को ज़मीन पर दे गए हैं। कितनी खूबसूरत लाइन है दोस्तों। इस लाइन आपको बता देगी ये जगह कितनी सुंदर होगी, जहाँ दूर दूर तक फैले हुए गोल मटोल पहाड़ है। एक पहाड़ खत्म होता है नहीं है कि बल्कि दूसरा शुरू हो जाता है दोस्तों। इन पहाड़ों पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऐसे घने जंगल जो फैले हुए हैं, साल भर हरे भरे रहते हैं। इन्हीं जंगलों के बीच बड़े बड़े काफ़ी स्टेट्स हैं। कॉलोनियल बंगास है, यानी काफ़ी बागान से भी सुंदर है। यहाँ के घर बहुत सुंदर हैं। यहाँ की हवा में ताजगी है, हवा में काफ़ी की महक रहती है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि अगर आपको कुर्ग जाना है तो सबसे अच्छा मौसम या टाइम कौन सा होता होगा। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, सबसे अच्छा टाइम है सितंबर से मार्च तक का। इसमें हवा में ताजगी रहती है, बारिश भी होती है, मानसून बहुत तेज़ी से होता है। यहाँ विजिटर दूर दूर से आते हैं। अगर आपको कुर्ग की असली खूबसूरती देखनी है तो सितंबर से मार्च तक का प्लान बनाइए दोस्तों। कुर्ग की खूबसूरती सिर्फ एक पहाड़ों और काफ़ी बागानों के लिए नहीं है, असली खूबसूरती वहाँ के लोगों में है। कुर्ग के लोग को कुड़ावास कहते हैं और फेयरली इंडिपेंडेंट पीपल कहा जाता है, यानी ऐसे ही लोग जिन्हें अपनी आज़ादी से बहुत प्यार है। इनके कल्चर और इनके ओरिजिन्स यानी इनके पूर्वज या तो अरबी हैं या तो ग्रीक हैं दोस्तों। ग्रीक के हैं, अरब के हैं ये। चलिए, तो पहले हम ग्रीक की कहानी को हम पढ़ेंगे। कहानी बताती है अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर अपनी सेना लेकर के दुनिया जीतने के लिए आया था। उसकी आर्मी का एक हिस्सा साउथ इंडिया में बस गया। यहाँ उनके लिए वापस लौटना नामुमकिन हो गया था, तो उन्होंने क्या किया कि यहीं बस गए। उन्होंने यहाँ की स्थायी लड़कियों से शादी कर ली। उनका कल्चर आज भी जिंदा है। उनके मार्शल ट्रेडिशंस यानी युद्ध में जुड़ी हुई परंपराएं, उनकी मैरिज एंड रिलीजन्स राइट्स, शादी के धार्मिक रीति रिवाज सब हिंदू मेन स्ट्रीम रीति रिवाजों से काफ़ी अलग है। यह बात का सबूत माना जाता है कि उनका कनेक्शन ग्रीस से हो सकता है। अब आते हैं अरेबिक थ्योरी पर। सब उनके पहनावे पर बेस्ड है। खंडों से एक लंबा सा काला सा कोट, जिस पर बहुत ही सुंदर कढ़ाइयाँ की हुई, कमरबंद यानी वेस्ट बेल्ट होता था। पूरे ड्रेस को कुफिया कहते हैं। राइटर कहते हैं कि कुफिया बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा अरबन्स और कुर्ब पहनते हैं, जिसे कुफिया कहते हैं। तो हो सकता है कि इनमें पूर्वज अरब देश से आए हों। अब हम दोस्तों इसके पूर्वज कहीं से भी आए हों, पर एक बात है जो आज भी कुर्ग के लोगों के पास है, वो उसकी बहादुरी, उसकी मेहमान नवाजी। कुड़ावस अपनी ड्रेसिंग ऑफ द हॉस्पिटैलिटीज़ के लिए जाने जाते हैं। वे मेहमानों का स्वागत दिल खोल कर करते हैं, उन्हें अपने बातों और पिताओं की बहादुरी से कहानी के किस्से सुनाते हैं। बहुत गर्व महसूस होता है कि उनकी बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत द कुर्ग रेजिमेंट ऑफ इंडिया आर्मी, इंडियन आर्मी की सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट में से एक है। इसका मतलब है कि रेजिमेंट सोल्जर सबसे ज़्यादा ब्रेवरी अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र। आपको जानकर गर्व होगा, हमारे इंडियन आर्मी पहले चीफ जनरल कराइपा वो भी एक कुर्गी थे। इनकी इसी बहादुरी और ट्रंगवर्दीनेस की वजह से कुड़ावास इंडिया अकेले ही ऐसे लोग हैं जिन्हें परमिटेड टू कैरी फार्म ऑफ द विदाउट ऑफ लाइसेंस, उन्हें बिना लाइसेंस के बंदूक और हथियार रखने की अनुमति है। ये उनके लिए बहुत ही बड़ा सम्मान है। चलिए, अब हम कुर्ग के लोगों के बारे में, वहाँ के नेचर्स, वाइल्ड लाइफ किसे मिलते हैं। कुर्ग के पहाड़ों पर साउथ इंडिया की सबसे पवित्र नदी द रिवर्स कावेरी अपनी पानी लेती है। यहाँ
इस पानी में आपको महासीर नाम की एक बहुत ही बड़ी फ्रेश वाटर फिश मिल जाएगी। इस मछली को पकड़ने के लिए किंग फिशर्स यानी नीलकंठ पक्षी डाइव लगाते अपनी नदी को किनारे। स्लेब्स यानी गिलहरियाँ लंगूर्स भी देखे जाते हैं जो आधे खलकाए हुए पानी में फेंकते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि पानी में बनने के लिए रिफल्स रिस्पेक्ट यानी लहरों को देखने के बजाय एंजॉय कर सके। हाँ, हाथी को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको एलिफेंट्स भी दिखेंगे जो नदी में नहाने का मज़ा ले रहे हैं। उनकी महाल हॉर्स यानी रगड़ रगड़ कर नहलाते हैं। कितना शांत और सुंदर नज़ारा होगा दोस्तों। अगर आप शांति से बैठने वालों में से नहीं है तो आपको एडवेंचर पसंद है तो कुर्ग आपके लिए जन्नत है। यहाँ आकर सबसे आलसी इंसान भी एडवेंचर करने के लिए उत्सुक हो जाता है। आप यहाँ रिकवर राइड्स, कैनियन राइफल्स, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसे ढेर सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैफिक पसंद है तो कुर्ग के न्यूमरस वॉकिंग ट्रायल्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। आप रास्तों पर चलेंगे तो आपको कंपनी देने के लिए बर्ड्स पीस, बटरफ्लाइट्स, आपको पेड़ों की शाखाओं से झांकते हुए मकाऊ यानी एक तरह के बंदर देखने को मिलेंगे। साथ में मालाबार के स्क्रेबल्स, लंगूर, सिलेंडर लिरिक्स। यहाँ पर राइटर्स वार्निंग दे रहे हैं कि बेहतर है आप जंगली हाथियों से थोड़ा दूर ही रहे। अगर आपको पूरे कुर्ग का पैनोरामिक व्यू देखना है, 360 डिग्री विशाल नज़ारा देखना है तो आपको सिर्फ ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ना होगा। वहाँ से आपको कुर्ग पूरा मिस्ट्री लैंडस्केप यानी कोहरे से ढका हुआ समुद्र सुंदर नज़ारा दिखाई देगा। वहीं एक रोड ब्रिज यानी एक रस्सी का पुल है जो आपको 64 एकड़ निरसंगा धाम से ले जाता है। दोस्तों कुर्ग में एक सरप्राइज है। यहाँ के पास में एक बायला कूपे जो इंडिया की सबसे बड़ी तिब्बत सेटलमेंट है। यहाँ आपको बुद्धिस्ट मर्क दिखेंगे लाल गिरवा पीले रंग के कपड़े में। यह सन्यासी कुर्ग की मल्टीकल्चर्स वाइब को बढ़ा देते हैं। सब चीज़ों को देख करके राइटर्स कहते हैं कुर्ग में आपको द हार्ट इन द सोल इंडिया राइट्स हीटर यानी भारत का दिल, उसकी आत्मा यहीं एक मिल जाएगी। दोस्तों यह था हमारे कुर्ग का सफ़र। एक ऐसी जगह संस्कृति प्रकृति आपको पूरी शान में मौजूद है जहाँ के लोग अपनी बहादुरी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। जहाँ की काफ़ी की महक आपको ताजगी भर देगी। वहाँ का एडवेंचर आपको ये बार बार बुलाता है। यह ग्लिसराल्स ऑफ इंडिया का दूसरा पार्ट, अब बचा है केवल तीसरा पार्ट अगले वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। मैं सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल में। तभी को धन्यवाद, थैंक यू।